हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, दो ठो अनाउंसमेंट है। एक कि अगस्त का जो ऑफ़र है वो मैं ऑलरेडी कमेंटी सेक्शन में पोस्ट कर चुकी हूँ, तो आप लोग जा कर के उसे चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या ऑफ़र्स मैंने इस महीने दिया है। एक हीलिंग का है और दूसरा रीडिंग का है, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि अगर आप लोग जेनरस फील कर रहे हो तो गाइज डेक्स ऑर्डर करने पड़ेंगे, क्योंकि सीरियसली मुझे अब नए डेक्स चाहिए। कुछ चैनल मैसेजेस है जिससे, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में अपने लिए एक डेक क्रिएट किया था मैसेजेस का। मुझे और मैसेजेस वाला कार्ड्स बनाने का मन कर रहा है, उसमें और वैरायटी ऑफ मैसेजेस हमारे पास रहेंगे। सो अगर आप जेनरस फील कर रहे हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड चैनल के लिए आप लोग चेक्स डोनेट कर सकते हो, लाइक गिफ्ट कर सकते हो। किसी ने मुझे कहा कि मैम आप डोनेट मत की बोलिए कि ये गिफ्ट्स, क्योंकि हम ये बहुत दिल से देते हैं और एक्चुअली ये डोनेशंस नहीं है, ये गिफ्ट्स है बिकॉज आप ऑलरेडी इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ओके ओके, आई वांटेड टू चेक कि आप लोग के इमोशंस, फीलिंग्स इस वक्त कहाँ रन कर रहे हैं, ठीक है। तीन तीन से 6 कार्ड्स करेंगे, आपके पर्सन के इमोशंस, आपके इमोशंस, एंड देन विल डू द मिडिल एनर्जी जो आप दोनों को जोड़ रहा है इस वक्त। एंड देन विल डू द आउटकम। ओके, एक और मैसेज मैं रिसीव कर रही हूँ। आई एम हियरिंग कि आने वाले कुछ दिनों में कोई परीक्षा है जो आप लोगों को देनी है यूनिवर्स की तरफ से। टेम्पटेशंस, आई एम हियरिंग टेम्पटेशन। सी, जो डार्क साइड होता है ना, कई बार हमें टेम्प्ट करने की कोशिश करता है, राइट। हमें अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, और हम अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, डिपेंडिंग कि कहाँ पर हम लोग का वीकनेस प्ले कर रहा है। तो आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोग इसे लालच के रूप में एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। कोई आपको लालच देगा या फिर आप किसी को देखोगे और बहुत सुपरफिशियली शायद उनके लुक से इम्प्रेस हो जाओगे, उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाओगे, या फिर उनका घर बंगला पैसा देख करके थोड़ा सा आपको थोड़ा खिंचाव फील हो। स्पेशली अगर आप फाइनेंशियल थोड़ा ड्रॉबैक से जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी का लालच हो। आपको ऐसा लगे कि यार उसके पास तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी है, तो थोड़ा सा हेल्प ले लेते। एंड आप और कुछ लोग इसे बहुत सेक्सुअल टेम्पटेशन एक्सपीरियंस करेंगे। आई एम हियरिंग कि अचानक से आप फील करोगे नहाते वक्त या सोते वक्त कोई आपको सिड्यूस कर रहा है, आपको सेक्सुअली अराउज करने की कोशिश कर रहा है, एंड एक सेकंड के लिए आपको फील होगा कि आपको गिव इन करना चाहिए। बट माइंड यू गाइज, ये परीक्षा है, आपको इसे बढ़ावा नहीं देना है, आपको इसमें गिव इन नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये डार्क साइड से आपको खींचने की कोशिश कर रहा है ताकि वो आपको पीछे की तरफ घसीट सके। तो अगर आप लालच में पड़ जाते हो, ठीक है, अपने सेल्फ वर्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हो, चाहे आपका सिचुएशन कैसा भी है इस वक्त, ठीक है, आप गिव अप कर जाते हो, या फिर आई डोंट नो, कोई नेगेटिव एंटिटी अगर आपको सपने में आपको सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, ताकि आप इस एनर्जी को अपने आप से हटा सको। इसमें गिव इन नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप गिव इन करते हो,
आई एम हियरिंग कि आपकी एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप खो बैठोगे, प्रॉब्ली बिकॉज ये कोई विच क्राफ्ट वाला सिचुएशन है आप में से कुछ लोगों के लिए, कि कोई जानबूझ के आपको पीछे की तरफ घसीटने की कोशिश करेगा, एंड अगर आप गिव इन कर जाते हो तो प्रॉब्ली वो आपकी अबंडेंस चुरा सकते हैं, आपकी एनर्जी ड्रॉप करा सकते हैं, दे कैन डू अ लॉट ऑफ रबिश, राइट। सो ध्यान रहे कि ख्याली दुनिया में खो नहीं जाना है, ठीक है, एंड अपनी टेम्पटेशंस को, अपने लोअर सेल्फ को फाइट करना है, ठीक है, लालच में मत पड़ना। ओके, लेट्स जस्ट आस्क द क्वेश्चन, आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, इस वक्त आपका पर्सन 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। वो जिस भी सिचुएशन में है उन्हें लग रहा है जैसे कि सारा दुनिया का बोझ उनके कंधे पर आ गया है, ठीक है, एंड दे आर फीलिंग वेरी डिसबैलेंस्ड। उन्हें लग रहा है जैसे कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, इट्स वेरी सफोकेटिंग, उनका दम घुट रहा है, बट एक देयर इज अ सेंस ऑफ बीइंग बाउंड, इट्स लाइक बंधे हुए हैं, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स है, मून कार्ड आ चुका है, तो कुछ सीक्रेट्स है जो वो बाहर आने नहीं देना चाहते, या शायद वो जिनके साथ डील कर रहे हैं वो उनके सर के ऊपर वो सीक्रेट्स को लेकर के, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, होल्डिंग द सीक्रेट्स ऑन टॉप ऑफ द हेड, इट्स लाइक दैट, कि वो लिटरली उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो डर रहे हैं कि कहीं ये लोग मेरी सीक्रेट्स बाहर ना निकाल दे एंड सबको पता ना दे। सो दिस इज़ अ वेरी फियरफुल काइंड ऑफ एन एनर्जी, जहाँ पर आपके पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हैं शायद वो उनको बोल रहे हैं कि मैं बता दूंगा तुम्हारे बारे में तुमने क्या किया था, या फिर मैं बता दूंगी तुमने क्या किया था एंड ऑल दैट स्टफ, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, एंड तुम्हारे डीएफ को पता चलेगा तो, या फिर सबको पता चलेगा तो सब तुमको घर से बाहर निकाल देंगे, या सब तुमको ची करेंगे, या तुम्हारी डीएफ तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तुम्हारा डीएफ कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा एंड ऑल दैट स्टफ। सो देयर आर सीक्रेट्स हियर। टू बी ऑनेस्ट गाइज, झूठ और ये सीक्रेट्स एक्चुअली हमें कार्मिक बंधनों में बांधता है, क्योंकि ये दोनों ही डर से स्टेम होता है। एक इंसान चाहे अपने आप से झूठ बोले या दूसरों से झूठ बोले, झूठ बोलने से प्रॉब्लम्स हमेशा शुरू होता है, कंटिन्यू करता है, पर कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। एंड जो सीक्रेट्स होते हैं, जो गलत होता है, गलत चीज़ें, यूजुअली सीक्रेट्स क्या होता है, जब हम कुछ गलत कर रहे होते तब हम उसे छुपा रहे होते, राइट। तो जब तक ये सीक्रेट्स बना रहता है ना, लोग चाहकर भी खुल के अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते, वो ऐसे सिचुएशन के साथ बन जाते हैं जहाँ पर वो होना नहीं चाहते। इट्स वेरी टॉक्सिक। ओके, आपके फीलिंग्स देखते हैं। वी हैव द 4 ऑफ wands एंड इट्स रिवर्स्ड। आपको लगता है कि ये पर्सन कार्मिक है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, एंड आई डोंट ब्लेम यू, ठीक है। शायद उन्होंने आपके, जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, उन्होंने रिलेशनशिप की सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाल दिया था, ठीक है, एंड आपको बहुत फाइट करनी पड़ी थी इस सिचुएशन को। यू आर लाइक, अभी भी कहीं ना कहीं यू आर लाइक, मुझे इस पर्सन के साथ डील नहीं करना, दिस पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक। ये जब भी मेरे एनर्जी फील्ड में आता है, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारा नॉनसेंस अपने साथ लेकर के आता है। आई डू नॉट वांट टू डील विद दिस पर्सन, ठीक है ना। यू आर बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव राइट नाउ। आप, आई फील आपकी एनर्जी ना, इट्स वेरी पीसफुल, इट्स लविंग। तो आपको अपना इनर पीस आपको मिल चुका है, आप अपने ऊपर काम कर रही हो, मूविंग फॉरवर्ड, और आप अपने आप को और अपने जो भी अब तक आपने मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में, आप उसे डिफेंड कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही क्योटिक है, क्योंकि वो एक नॉनसेंस सिचुएशन को चुना है, उसमें है वो,
तो वो आपके तरफ अगर एनर्जेटिक वाइज भी आते हैं तो वो अपने साथ बहुत सारा टॉक्सिसिटी लेकर के आते हैं, और आप लिटरली इस टॉक्सिसिटी के साथ और डील नहीं करना चाहते, सेइंग कि नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कल्स, ठीक है, कि मेरी परेशानी नहीं है, डू वॉट एवर, मुझे इसमें नहीं पड़ना है। ओके, कुछ के लिए ये आपका हस्बैंड हो सकता है जो जानबूझ के डिवोर्स को डिले कर रहे हैं। आपको लगा था कि ये आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, बट आई एम हियरिंग कि इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, एंड जो सच आपको पता चला उसके बेसिस पे, एंड आई एम हियरिंग कि ये पर्सन बहुत ही रूड और श्रूड रहा है आपके तरफ, लाइक ये जानबूझ के दे मिसबिहेव विथ यू, बहुत रूडली बिहेव करते थे, आपके फीलिंग्स को डिसरिगार्ड करते थे, बिल्कुल भी लाइक रिस्पेक्टफुली आपको ट्रीट नहीं करते थे, हमेशा आपकी बेइज्जती करते थे। इट्स मोर लाइक कि मैं तुम्हारा बेइज्जती तो कर रहा हूँ, सबके सामने तो नहीं कर रहा ना, पर्सनली हाउ डज इट मैटर इफ़ योर वर्ड्स आर हर्टिंग, योर वर्ड्स आर हर्टिंग, सबके सामने तुम तमाशा करो, बुरी तरीके से बिहेव करो या प्राइवेट में करो, यू आर मिसबिहेविंग, एंड एक्चुअली इंसान जिस तरीके से बिहेव करता है इट शोज़ कि उनकी फीलिंग्स क्या है, कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, राइट। सो इट वॉज वेरी हर्टफुल, तो दिस माइट बी अ फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। आपको आई एम सेइंग फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन बिकॉज आपको लगा था कि प्रॉब्ली दिस इज़ योर ऑल इन ऑल, ठीक है। ये एक पाइसी हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, दिस पर्सन, इट्स लाइक आप इस पर्सन के साथ बात नहीं कर सकते, आई फील इट्स लाइक जब उन्हें उनका मतलब होता है वो आते हैं, आपसे बात करते हैं, बड़े प्यार से बिहेव करते हैं, एंड अपना काम निकलवा लेते थे, एंड बाद में जब आप उनसे बात करने की कोशिश करते थे आप बात नहीं कर पाते थे। इट्स लाइक दिस पर्सन इज सो एरोगेंट, बिकॉज वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, इट्स लाइक दिस पर्सन इज सो एरोगेंट, उल्टी खोपड़ी का इंसान ही कहते हैं दैट काइंड ऑफ पर्सन। एक मतलब एक बेसिक जो कन्वर्सेशन होल्ड करने का जो एक क्षमता होती है ना दो लोगों के बीच में, वो नहीं था। इट्स लाइक दे डोंट वांट टू हियर ओनली, वो सुनना ही नहीं चाहते, बात करना ही नहीं चाहते, दे जस्ट एरोगेंट। सो इट्स लाइक तुम्हें जितना डिवोर्स को डिले करना है करो, जितना मेरे एनर्जी फील्ड में मुझे अटैक करने की कोशिश करना है करो, बट आई एम नॉट कमिंग बैक टू यू, आई एम डिफेंडिंग माई पीस, बिकॉज वी हैव द 7 ऑफ वंस। ये मुझे क्लियरली शो करता है कि यार आप लिटरली अपने इनर पीस को सेव करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो खुद एक टॉक्सिक सिचुएशन में है। और एनर्जेटिक वाइज दिस इज मोर लाइक एनर्जेटिक वाइज, अगर आप एक छत के नीचे नहीं भी हो, दैट एनर्जेटिक वाइज वो आपकी एनर्जी खींचने की कोशिश करता है, एंड यू आर जस्ट कंटिन्यूसली डिफेंडिंग। ओके, वी हैव द डेविल अपराइट, द कनेक्टिंग एनर्जी आप दोनों के बीच में। सो या दिस इज अ कार्मिक सिचुएशन, दिस इज टिपिकल कार्मिक सिचुएशन बॉस। या वी हैव द थर्ड पार्टी, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा होगा। ये पर्सन ने प्रॉब्ली एक्टिवली दूसरों के साथ मिक्स किया होगा, आई एम हियरिंग गॉसिप किया होगा, आपके रेपुटेशन प्रॉब्ली सेपरेशन का, ये ब्रेकअप का, सेपरेशन नहीं इट्स ब्रेकअप, ठीक है, या डिवोर्स के लिए उन्होंने शायद आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी होगी, सेंगे जानेटियन की वजह से ये हुआ है, उसे ही घर संभालना नहीं आता है, या फिर वो बंदा ही ठीक नहीं था एंड ऑल दैट स्टफ। बेसिकली आपका रेपुटेशन, आपका नाम खराब किया, आपको आपके बारे में झूठी बातें फैलाया, एंड
They did not take responsibility basically. या दिस इज द एट ऑफ सॉर्ड्स। आप इस सिचुएशन में बहुत बंधे हुए अपने आप को पाते थे, बिकॉज वी हैव द डेविल एंड वी हैव द एट ऑफ सॉर्ड्स। इट्स मोर लाइक आपको लग रहा था जैसे कि कोई सज़ा हो गई है आपके लिए, आप बंधन में बंध गए हो और यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। यू आर स्टक, यू वर स्टक इन द सिचुएशन। ये पर्सन भी आज भी कहीं ना कहीं आपको बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक सीरियसली। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर जेल भी रिप्रेजेंट करता है, तो इट्स मोर लाइक स्पिरिचुअल जेल या रियल जेल हो सकता है, जहाँ पर आपको प्रॉब्ली इस इंसान के पागलपंती की वजह से आप परेशान होकर के रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स आपने मंगवा लिया है, ताकि आप अपने आप को, आई एम हियरिंग बेबी भी है आपका, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। Yeah, we have the Hierophant reversed. Yes, this is a divorce situation. My goodness. Listen, ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, एंड दे विल ट्राई कि वो आपसे कुछ पैसे निकाल सके, लाइक लिटरली आई एम हियरिंग कि इन्होंने आपसे बहुत पैसे भी लिए होंगे। इट्स लाइक आप काम पे जाते थे, शादी के कुछ वक्त बाद इस पर्सन ने शायद काम करना छोड़ दिया था और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई थी। इट्स लाइक आप ही अकेले ही रिलेशनशिप को आगे लेकर के जा रहे थे, अकेले ही ढो रहे थे सिचुएशन को, अकेले पड़ गए थे आप रिलेशनशिप में, एंड इन्होंने आपसे शायद बहुत सारे पैसे भी लिए होंगे। हाँ, बट नाउ दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, क्योंकि वो उन्हें उनका फाइनेंस अभी जगह पे नहीं है। लिसन, दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत ही आलसी है, ठीक है। ये हमेशा दूसरों को ढूंढते हैं कि वो कब किसके ऊपर फीड कर सके, किसे फंसा सके, किससे पैसे ले सके, किससे अपना जेब भर सके, दैट काइंड ऑफ पर्सन। एंड आप मिस्टेकिंगली ऐसे एनर्जी का शिकार बन गए। This is toxic, man. Yeah, there is a lot of inner conflict in the situation कि ये पर्सन आपको बहुत साइकिकली अटैक करता था, लाइक इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा हैरेस किया हुआ है। आई एम हियरिंग कि ये आपको धमकी भी दे चुके कि वो लोगों को ला करके लोगों को आपके खिलाफ भड़का करके आपको फिज़िकली अब्यूज़ कर सकते हैं, लाइक जानने की धमकी एंड ऑल दैट स्टफ। Karmic is horrible. एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जब तक उनके लाइफ में थे उनकी ज़िंदगी में बरकत बनी हुई थी, बिकॉज आप सब कुछ संभाल रहे थे। बट अब जब आप हट गए वो सिचुएशन से, लाइक यूनिवर्स ने लिटरली आपको यहाँ से सेव किया और आपकी एनर्जी भी यहाँ पर कट ऑफ हो चुकी है। इस पर्सन को जब खुद अब अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ रहा है, सो दिस पर्सन इज़ लाइक वो खुद भी अपना पेट नहीं पाल पा रहे। दिस माइट बी अ फेमिनिन, माइट बी अ मैस्कुलिन, कैन बी एनीवन। आप लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से लो। इट्स लाइक अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कितना मेहनत किया था। इट्स लाइक जब आप उनके लिए कर रहे थे, दे वर बीइंग वेरी रूड, ठीक है ना, और ऐसे घूम रहे थे जैसे कहीं के राजकुमार है, एंड दे ओन यू, इंटाइटलमेंट में जी रहे थे कि अरे ये तो है ही मेरे लिए करने के लिए। बट नाउ दैट यू आर गॉन, अब उन्हें
यू नो आटे चावल का भाव समझ में आ रहा है। Yeah, this person now wants to offer you love. Knight of Cups. Shit. तो ये पर्सन आपको कन्विंस करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाएंगे। पहले उन्होंने डराया धमकाया, नहीं हुआ तो अब वो आपकी तरफ प्यार वाला ऑफर लेकर के आएंगे कि प्लीज़ मान जाओ, रुक जाओ एंड ऑल दैट स्टफ। रबिश। आई एम लिटरली हियरिंग यू गाइस से दिस रबिश। ओके, आप यहाँ पर क्या चाहते हो एंड डिवाइन आपसे इस वक्त क्या कह रहे हैं? ओके, ये पर्सन आकर के आपसे कहेंगे कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उन आपके अलावा उनके लाइफ में और कोई नहीं है। पहले वो आलसी हुआ करते थे, दूसरों के पैसे को, ये ऐसे किस्म के इंसान है जो दूसरों से लेकर के अपना भरता है। तो अगर वो बड़े गाड़ी में भी घूमता है तो वो किसी और से लूटा हुआ ही है, किसी को चीट करके झूठ बोल के लिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक साइकिल भी लेके चॉकलेट भी खाएगा ना तो किसी और का है, अपना खुद का उसका कुछ नहीं है। तो वो लिटरली आकर के आपसे कहेंगे कि वो आलसीपन ख़त्म हो चुका है, वो सुधर गए हैं एंड ऑल दैट स्टफ। एकदम सही बात, कंफर्मिंग। या वी हैव द रीबर्थ, वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट। लिसन, ये पर्सन बार बार करके आपको पास्ट के बारे में याद दिलाएंगे कि पास्ट में आप लोगों का साथ स्टार्टिंग में कितना अच्छा था, ये था वो था, बट देन आप इस वक्त जिस चीज़ से सफ़र कर रहे हो इज़ द वुंडिंग, ठीक है। या आपको अच्छे वक्त के बारे में याद दिलाने की कोशिश करेंगे एंड आपके दिमाग में इमीडिएटली जो चोट उन्होंने की है ना उसके बारे में आपको याद आ जाएगा एंड एग्जैक्टली तब आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ सकते हो। आप गुस्से में हो सकता है झगड़ा करने लग जाओ एंड आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो जाए, आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाओ। इसलिए वी हैव द रीबर्थ, दिस इज़ द यूनिवर्सल मैसेज सेइंग कि आपको अपने आप को हील करना है, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, चीज़ों को डिनाई नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है। लोगों ने आपसे कहा होगा या आपने अपने आप को कहा होगा कि शायद पिछली ज़िंदगी मैंने कुछ गलत किया होगा जिसकी सज़ा मुझे मिल रही। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस। गलती हुई है आपको, आपसे एक इंसान को पहचानने में, और आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी की होगी इस रिलेशनशिप को बचाने की, ठीक है। तो अफसोस आपको यहाँ पर नहीं करना है, आप अपना 100% दे चुके हो। आपको यहाँ पर उल्टा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप में इतनी क्षमता है कि आप एक रिलेशनशिप में कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। चेंज योर पर्सपेक्टिव गाइस। ये मत सोचो कि मैंने कितना कुछ किया है एंड वो सब पानी में चला गया, नहीं। वो सब करते वक्त ना शायद आपने इस रिलेशनशिप में ऐसी बहुत सी चीज़ें की होंगी जो आपको खुद भी नहीं पता था कि आप करने की क्षमता रखते हो। सो चेंज योर पर्सपेक्टिव, देखो कि हाँ ज़्यादा हुआ है, कहीं ना कहीं शायद आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी किया होगा, बट देन आपको अपने पोटेंशियल को रिकग्नाइज करना चाहिए कि वाह यार मैंने कितना किया है, मेरे अंदर कितनी क्षमता है, और इसलिए मैं इस पर्सन को और इस सिचुएशन को डिज़र्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, इसलिए ये पर्सन मुझे डिज़र्व नहीं करते, बिकॉज वो मुझे वो एनर्जी वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए। आई एम बेटर देन दिस। चेंज योर पर्सपेक्टिव गाइज, ठीक है। और ये जो पास्ट के जो वुंडिंग्स है ना, बार बार करके आप पास्ट में चले जाते हो और सैडनेस में खो जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। यू नीड टू कम आउट ऑफ इट, यू नीड टू हील दैट। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, अपने आप को धुतकारो मत कि यार मैं कैसा बंदा था या कैसी बंदी थी कि वो मेरे साथ इतना रूडली बिहेव कर रहा था और मैं ऐसे मौके पर मौके दे रहा था। नो, डोंट बी लाइक दैट। आपने उन्हें मौका दिया क्योंकि आप जेन्युइनली आपने बिलीव किया था
कि समय के साथ शायद वो बदल जाएंगे या वो आपकी अहमियत समझेंगे। उन्हें आपकी अहमियत पता था, पर सिर्फ लूटने के लिए, और इसलिए अब वो उस सिचुएशन से आप बाहर हो एंड यू नीड डीप क्लेंजिंग, डीप हीलिंग, और इसलिए आपका यहाँ पर रूड अवेकनिंग हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है। या यो कंडीशनिंग रिवर्स्ड, एब्सोल्युटली आपकी यहाँ पर अवेकनिंग हो रही है। आपको इमीडिएटली लाइक आई एम हियरिंग कि कुछ ही वक्त के अंदर 2 वीक्स के अंदर आपको ऐसी फ्रेश एनर्जी यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगी जिससे आप खुद चौंक जाओगे कि आप अपने कैसे जो चीज़ें आपको पहले तंग कर रही थी उन चीज़ों से आप कैसे उभर गए। इट्स गोना आपको ये मिराकुलस लगेगा। इट्स बिकॉज आप एक्टिवली अपना इनर वर्क कर रहे हो। ये पर्सन आई एम हियरिंग कि आपको थोड़ा सा कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, आपकी हर तरफ से वो आपको हिलाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डराने की, धमकाने की, थोड़े प्यार जिताने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनके बातों में आ जाओ। दे विल ट्राई एवरी टेक्निक दे कैन, बट देन इट्स लाइक आपकी आंखें ऑलरेडी खुल चुकी है टू द पॉइंट कि अब आपके आंखों में और कोई पट्टी नहीं बांध सकता है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, and so they'll have to return to their whatever they are doing. आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को ऑलरेडी इस बारे में पता है, और अगर आप उनसे माफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हो इसलिए वो सामने आकर आपको माफ़ी नहीं दे रहे, बिकॉज उन्हें पता है दैट देव डन रॉन्ग, फर्स्ट थिंग। एंड दूसरी बात ये कि वो चाहकर भी आपको अपने लाइफ में वापस नहीं ला सकते क्योंकि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। उन्हें पता है कि वो आपको सारा सच बताएंगे भी, माफ़ी मांगेंगे भी, आप माफ़ करके भी उन्हें रिलीज़ कर दोगे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें लगता है कि अगर वो आपको सॉरी नहीं कहते हैं तो एनर्जेटिक वाइज वो आपको होल्ड बैक कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी डेविलिश काइंड ऑफ एन एनर्जी। लाइक आप इंतज़ार करते रहोगे और सालों सालों वो आपको ड्रैग करते रहेंगे, खुद दूसरी तरफ मस्ती करेंगे और यहाँ पर आप सफ़र करते रहोगे। आप ये फील करोगे कि क्या मैं इतना भी रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करती कि वो आकर के मुझे सॉरी बोले, जेन्युइनली सॉरी बोले। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जेन्युइनली सॉरी तब आता है जब इंसान बदलते हैं, ठीक है ना। और ये पर्सन बदलना नहीं चाहते, जो दे जस्ट वांट टू स्ट्रिंग यू अलॉन्ग बिकॉज इज़ अ वेरी नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ एन एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए। बट आपके लिए ब्लेसिंग ये है कि वो आपको माफ़ी दे या ना दे, आपको अपना एनर्जेटिक क्लोजर मिल जाएगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ शॉक टू दिस पर्सन कि आप एकदम से आपकी एनर्जी आप विड्रॉ कर पाओगे टू द पॉइंट कि इसके बाद वो फिर आपके एनर्जी फील्ड में ही नहीं एंटर कर पाएंगे। आप रिकग्नाइज कर पाओगे कि कब वो आपके आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, कब वो आपकी एनर्जी को पुल करने की कोशिश करे। जब भी ये पर्सन आपको हर्ट करेंगे ना, इनके लाइफ में बड़ा टावर हिट करेगा। एंजल्स आर लाइक दैट्स राइट। ओके, लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस हियर। ओके, वी हैव द स्किज़ोफ्रेनिक एंड वी हैव द टोटलिटी। तो पहले आपको पागल जैसा लगता होगा, ठीक है, या ये पर्सन आपको पागल साबित करने पर तुले हुए थे, लोगों के सामने तमाशा बनाते थे आपका एंड ऑल दैट स्टफ। बट नाउ यू गेन्ड बैलेंस्ड, ठीक है, आपके अंदर हिम्मत आ चुकी, वी गॉट द करेज, वी हैव द पोस्टपोनमेंट एंड वी हैव द क्रिएटिविटी। लिसन, ये पर्सन जानबूझ के आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप आगे ना बढ़ सको। ये जानबूझ के ये कर रहे हैं। एंड अगर आप खुद अपने आप को रोक के रखे हो ना, ये सोच के कि ये मेरा ट्विन है या मेरा हाई लेवल सोलमेट है, ये मेरा सच्चा प्यार है, वॉट एवर रबिश,
एंड आप अपने आप को रोक के रखे हो ना, यूनिवर्स इज लाइक अपने आप को रोको नहीं, खुद अपना दुश्मन मत बनो। आपकी लॉयल्टी किसके तरफ है? एक अब्यूसर की तरफ। लाइक सीरियसली, एक पर्सन जिसने आपकी कभी इज्जत भी नहीं करा, जानबूझ के आपको उन्होंने हर्ट किया, आप उनकी तरफ लॉयल्टी रख रहे हो। ओके, या यू नीड टू लर्न हाउ टू रिजर्व योर एनर्जी। अपने आप को हद से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है किसी के तरफ भी। आई एम हियरिंग इन लॉज, अगर आपके इन लॉज आते हैं, ठीक है, अगर आप केयर गिवर हो तो आपको बहुत सोच समझ के अपने आप को एक्सटेंड करना होगा। उतना ही हेल्प कीजिएगा जितना से आपका कोई नुकसान ना हो जाए। अपने आप को ताक पे रख के किसी को हेल्प नहीं करना है, नहीं तो फिर यूज्ड फील करोगे। आई एम हियरिंग। ओके, अनबाउंड, रिलीज सोल पैटर्न, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। यस, ये लिसन, ये कार्मिक आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है ना, कार्मिक पैटर्न है ये। पास्ट लाइफ में भी उसने यही कांड किया था, इस लाइफ में भी वो यही कांड कर रहा है। सो यू नीड टू रिलीज इट। यूनिवर्स इज लाइक बहुत हो चुका है, एक ही चीज़ को बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इस कार्मिक साइकिल को ब्रेक कर सकते हो। जो जो आप अपने जो जो जहाँ जहाँ पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना, अंडरस्टैंडिंग रखी है ना, उन सारे चीज़ों को, अब उन सारे सोच को रिवर्स करो, उल्टा करो। अब वी हैव द सोल फैमिली, तो आपकी सोल फैमिली मेम्बर्स आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू दिस अलोन। यस, गेट इन टच विथ योर सोल फैमिली। आपका स्पिरिट एनिमल डॉल्फिन हो सकते हैं, ईगल हो सकता है, आउल हो सकता है, उल्लू। ओके, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। यस, यू नीड दिस हीलिंग, और आपको ये हीलिंग मिल रहा है। आई एम हियरिंग कि आप बहुत वक्त से प्रेयर कर रहे थे कि भगवान मुझे प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकालो, बहुत हुआ, एंड फाइनली यू आर गेटिंग दैट ब्रेक थ्रू। यहाँ पर किसी के लिए ये एनर्जी, आई एम हियरिंग ब्रदर हो सकता है। या वी हैव द डिसेप्शन, वी हैव लीगल इशूज, दिस इज अ मैरिज सिचुएशन एंड दिस इज अ सेलिब्रेट। लिसन, अगर आपका डिवोर्स फाइनल नहीं भी होता है, पेपर वर्क नहीं भी होता है, प्लीज़ ये मत सोचना कि जब डिवोर्स होगा उसके बाद आप खुश होंगे, नहीं। अभी इसी वक्त आप एनर्जी कॉर्ड प्लकिंग करो, ठीक है, और पेपर वर्क होता है नहीं होता है, जब होता है तब देखा जाएगा। अभी अपने आप को सेलिब्रेट करो, आपको जो ये आज़ादी मिली है, ठीक है, ये जो आप एक बेहतर जगह पे हो, उसे सेलिब्रेट करो। वी हैव लाइव्स। आपको डर लग रहा है कि शायद कोर्ट में वो आपके खिलाफ झूठी बातें कहेंगे, राइट, एंड जज के आंखों में पट्टी बांधेंगे ताकि आपके साथ गलत हो जाए एंड ऑल दैट स्टफ। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो कोशिश भी करेंगे, नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी हैव द ट्रूथ कार्ड जस्ट आफ्टर द लाइज। ओके, वी हैव रिकन्सिलिएशन। Why is the reconciliation here? We already know that they are trying to do a little bit of reconciliation. किसके साथ reconciliation? What reconciliation है ये? Okay, we have mother reversed। ये कोई मदर फिगर हो सकता है, या आपका फेमिनिन साइड हो सकता है जिसके साथ आपको रिकनसाइल करना है। आई एम हियरिंग आप बहुत डिटैच्ड फील कर रहे हो इस वक्त।
ग्रेस कार्ड रिवर्स आया है। आपको रेयर है कि वो प्रॉब्ली अटैक्स फेस करना पड़े। लिसन, हम लोग सब इस वक्त स्पिरिचुअल वॉर से गुजर रहे हैं, तो ये चीज़ होना ही है। वी हैव हैप्पीनेस रिवर्स्ड। आई एम हियरिंग किसी का यहाँ पे, आई एम सॉरी मुझे ये मैसेज देना पड़ रहा है, बट यहाँ पर किसी ने अपनी मॉम को खो दिया है, लाइक टू डेथ, एंड दे आर वेरी सैड। और वो इस सिचुएशन को शायद यूज़ कर सकते हैं आपको वापस अपने लाइफ में लाने के लिए। सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर सकते हैं। Yeah, we have this sacral chakra, throat chakra, third eye, heart chakra. This person is completely blocked. This is a अनअवेकन टॉक्सिक पर्सन जो अपना काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इस पर्सन को माफ़ करना नहीं आता है। Listen, you are blessed, Janity, and like you are seriously blessed. आपको आप में इतना सब्र है कि आप सिचुएशन को संभाल सकते हो, माफ़ कर सकते हो, अपने आप को टॉक्सिक इमोशन से रिलीज़ कर सकते हो। यू आर अ ब्लेस्ड सोल। पर आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो किसी को माफ़ी तक नहीं दे पाते, मूव ऑन ही नहीं कर पाते, किसी को क्षमा नहीं कर पाते। पर पता नहीं, शायद बचपन में किसी के साथ स्कूल में खेलते वक्त धक्का लग के शायद वो गिर गए होंगे प्लेइंग ग्राउंड में। आज भी अपने उस दोस्त के अगेंस्ट वो अपने मन में ग्रज लेकर बैठे होंगे, क्योंकि इन्हें एक्चुअली क्षमा करना नहीं आता है। दे डोंट नो हाउ टू लेट गो। हर चीज़ को दिल में पकड़ के बैठे रहते हैं। ऐसे मुंह पर बोलते होंगे कि वो सब मैटर नहीं करता है, पर एक्चुअली अंदर ही अंदर ना उन चीज़ों को लेकर के वो घुटते रहते हैं। दिस इज अ वेरी नार्सिसिस्ट पर्सन बाबा। डोंट वरी, ऑल द रिजल्ट्स आर ऑन योर साइड। इसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि कब पता नहीं डिवोर्स का रिजल्ट आएगा, क्या सिचुएशन होगा। लेकिन कोर्ट केस में ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकता है जहाँ पर वो आपको इमोशनली गैसलाइट करने की कोशिश करे, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे, और इसलिए यूनिवर्स पहले से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक आपको हील कर रहे हैं, ताकि जब वो आप पर अटैक करेंगे ना, आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो आप कमज़ोर ना पड़ो। आप अपनी डिग्निटी और अपना जो बैलेंस है उसे स्टेबल रखते हुए आप अपना सच एक्सप्रेस कर सको। ऐसा नहीं है कि आप इमोशनल नहीं होंगे, आपको रोना नहीं आएगा, इट्स फाइन, बट पल भर के लिए अगर आपका दिल भर आया ना, फिर भी इमीडिएटली उसके बाद आप अपने आप को संभाल पाओगे। आप अपने इमोशंस को, अपने पेन को आगे नहीं आने दोगे। आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, बट बहुत ही क्लियर शब्दों में बात करोगे, ताकि सामने वाले को जज जो ज्यूरी है उन्हें आपकी बात समझ में भी आए, एंड वो रियलाइज़ करेंगे कि यस दिस इज़ द ट्रूथ। बट देन यू विल नॉट गेट ओवरली इमोशनल टू द पॉइंट आप ब्रेक डाउन कर जाओ, क्योंकि जिस सिचुएशन से आप गुजरे हो इट्स नॉट ईजी। ठीक है, इसलिए आपको समय दिया जा रहा है ताकि आप हील हो सको। और जब आप आमने सामने होंगे इस नार्सिसिस्ट के साथ, तब आप कमज़ोर नहीं पड़ोगे। यू विल बी रेडी टू फाइट बैक एंड डिफेंड योर सेल्फ। ठीक है ना मेरे शेर और मेरी शेरनियाँ, अपना ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।